बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 3.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल्स के बारे में पढ़ा था कि जी डिफरेंशियल्स क्या होते हैं और हमने उसकी बेसिक कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि जी उन डिफरेंशियल्स को यूज़ कहाँ पे हम करते हैं। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड dy ओवर dx एंड dx ओवर dy। ये dy ओवर dx हम प्रीवियस चैप्टर में भी फाइंड आउट करते रहे डायरेक्टली डेरिवेटिव्स लेके, लेकिन आज हम ये dy ओवर dx डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए फाइंड करना सीखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी dy ओवर dx कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसका dx ओवर dy उससे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, अब हम आपकी एक्सरसाइज के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें देखें टर्म्स क्या दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है xy प्लस x इज इक्वल टू 4। इसके लिए हमें टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारे पास है कि जी हमने dy ओवर dx मालूम करना है और dx ओवर dy दोनों फैक्टर्स हमने मालूम करने। ओके, स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जब भी आप डिफरेंशियल्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो भी टर्म आपको दी हुई है, आप स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप आपका होगा कि जी बोथ साइड्स पे आप डिफरेंशियल्स ले लें। सो यही हम लिख रहे हैं बाय टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स। सो हम बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल्स ले लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे आपका xy प्लस x लिखा था उसके साथ भी डिफरेंशियल्स के लिए हम जस्ट स्मॉल d यहाँ पे लिखते हैं। दिस d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल्स। सो डिफरेंशियल ऑफ xy प्लस x इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी आप डिफरेंशियल ले लें। सो दिस इज अ डिफरेंशियल ऑफ 4। अब यहाँ पे आप जब लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं कि जी टू टर्म्स सम अप है, टू टर्म्स ऐड हो रही हैं जिनका डिफरेंशियल है, तो हम लीनियर प्रॉपर्टी डिफरेंशियल्स की यूज़ करेंगे। हम डिफरेंशियल ले लेंगे फर्स्ट टर्म xy का भी और डिफरेंशियल ले लेंगे आपकी सेकंड टर्म x का भी। और राइट साइड पे तो एक कांस्टेंट फैक्टर 4 लिखा हुआ है और कांस्टेंट टर्म्स के डिफरेंशियल हमेशा आपके 0 होंगे, तो 4 का डिफरेंशियल हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं और एक को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डिफरेंशियल। जब फर्स्ट आप सेम लिख के सेकंड y है, y का डिफरेंशियल लिखेंगे तो इट मीन्स d ऑफ y। तो सेकंड का डिफरेंशियल होगा d ऑफ y प्लस फिर y सेम और फर्स्ट x का डिफरेंशियल होगा d ऑफ x और प्लस ये जो डिफरेंशियल ऑफ x लिखा हुआ है ये इसको भी हम लिख देते हैं, इट इज़ dx। याद रखेंगे डेरिवेटिव्स में जब हम लेते थे x का डेरिवेटिव वो x के रिस्पेक्ट से होता था, इस वजह से उसको 1 लिख देते थे। डिफरेंशियल किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम नहीं ले रहे, तो जस्ट उसका डिफरेंशियल जब किसी भी वेरिएबल का लेंगे, वो x हो, वो y हो, वो z हो, वो कुछ भी हो, तो उस वेरिएबल का डिफरेंशियल जब भी लेंगे तो वो जस्ट d ऑफ x होगा, d ऑफ y होगा, dz होगा। जो भी वेरिएबल है उसके साथ d लगा देंगे, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल। ओके, अब देखिए हम इन दोनों टर्म्स में से dx कॉमन लिया जा सकता है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से dx को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जस्ट y रह जाएंगे प्लस और सेकंड टर्म में dx कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब dy और dx वाली सिर्फ 2 टर्म्स हमारे पास रह गई। हम इस dx वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये y प्लस 1 राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस ऑफ y प्लस 1 इंटू dx। अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट की तरफ आते हैं। टारगेट हमारा था कि जी आपने dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। सो अगर dy ओवर dx मालूम करना है तो dx को तो डिनोमिनेटर में नीचे होना चाहिए और इसको नीचे लाने के लिए हम बोथ साइड्स पे dx से डिवाइड कर देते हैं। राइट साइड को भी dx से डिवाइड कर दें और लेफ्ट हैंड साइड को भी dx से डिवाइड कर दें। ये तो dx और dx कट जाएंगे, रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी x dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 1। अभी भी देखें आप टारगेट से कितना अवे हैं, टारगेट में जस्ट dy ओवर dx और यहाँ पे dy ओवर dx के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस वो फैक्टर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, उसको यहाँ से वैनिश करने ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे उसी से डिवाइड कर देते हैं। सो x से हम अब बोथ साइड्स से डिवाइड करेंगे, जो भी फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। x को हमने लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर दिया और x को राइट साइड पे भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पे x से x आपका कट जाएगा और ये रह जाएंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये रिमेनिंग टर्म आपकी रह गई माइनस ऑफ y प्लस 1 ओवर x। सो ये dy ओवर dx फर्स्ट आपका टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। सेकेंडली क्या अचीव करना है, dx ओवर dy,
उसके लिए सिंपली हमें सारी कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे टर्म्स हैं उनको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दें। इसको इन्वर्ट करके लिखें तो dx ऊपर और dy नीचे, इसको उल्टा करके लिख दिया हमने। इसको लेफ़्ट साइड को इन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड को भी कर दीजिए। इसको इन्वर्ट करेंगे तो x ऊपर आ जाएगा और y+1 नीचे। सो dy/dx कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद दोनों साइड्स पे टर्म्स को इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देंगे तो आपके पास dx/dy की वैल्यू भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसमें पावर्स इन्वॉल्व हो गई। x4 + x² = xy²। स्टार्ट इसका भी बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने देखा। आप बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल लेके हम इसका भी स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे भी d लिख दिया हमने और राइट साइड भी सारी टर्म के साथ हमने d लिख दिया। फिर इस डिफरेंशियल को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये डिफरेंशियल आपका फर्स्ट टर्म x4 के साथ भी आ जाएगा और ये डिफरेंशियल आपका x² के साथ भी आ जाएगा। और राइट साइड पे भी हमने एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहने दिया, डिफरेंशियल ऑफ xy²। अब आप इस पे भी सेम जैसे हमने प्रीवियसली डिफरेंशियल का रूल अप्लाई किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम कह देते हैं जी x4 का डिफरेंशियल कैसे लेंगे। पावर रूल है ऑब्वियसली, और पावर रूल हम प्रीवियस चैप्टर में कैसे पढ़ चुके हैं। जिस डेरिवेटिव, जब किसी फंक्शन की पावर हो तो उसका डेरिवेटिव लेते हुए हमने पावर को नीचे लेके आते थे और पावर में से एक कम कर देते थे। बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे डिफरेंशियल के लिए। पावर 4 है, हम 4 को पहले लिखेंगे और इस पावर 4 में से 1 को माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अब वो वाली रायत हमारे पास नहीं है कि जी चूंकि x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। जो अब हम ये किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स नहीं ले रहे। सो दीज आर डिफरेंशियल्स। सो यहाँ पे x हो, y हो, एवरीथिंग कुछ भी हो हमारे पास, जब भी आप उस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे उसका डिफरेंशियल उस वेरिएबल का आगे ज़रूर लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 थी, हम 4 को नीचे ले आए, यहाँ पे 4 में से एक हमने माइनस कर दिया। लेकिन इस x की वजह से हम आगे लिखेंगे dx। इस x की पावर कम करने के बाद उस वेरिएबल का डिफरेंशियल आगे मल्टीप्लाई करेंगे और x का डिफरेंशियल क्या बनेगा, dx। वो साथ हम यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट भी x² है तो 2 आप नीचे ले आएंगे, 2 में से एक कम कर देंगे और इस x का डिफरेंशियल अगेन आप आगे लिखेंगे और x का डिफरेंशियल हमारे पास होगा dx, डिफरेंशियल ऑफ x = अब राइट साइड पे 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम एंड डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ y² प्लस सेकंड y² सेम एंड डिफरेंशियल ऑफ x विच इज़ dx। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और उसको एक्सपेंड करके हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये क्या बन जाएंगे, 4x⁻³ और साथ dx वैसे ही, दिस इज 2, x⁻2 - 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, साथ dx। और राइट साइड पे x, अब यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ y² था तो इस पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे। y² है तो पहले पावर रूल के अकॉर्डिंगली आप इस 2 को नीचे लेके आएंगे। मैं इस 2 को यहाँ पे लिख दिया और y की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। अब जिसकी पावर आपने कम की है उसका आगे डिफरेंशियल लिखेंगे। y की पावर आप कम कर रहे हैं तो y पे पावर रूल अप्लाई किया है तो y का डिफरेंशियल हमारे पास होगा dy। वो x हो, वो y हो, वो z हो, वो कुछ भी हो आपके पास वेरिएबल्स में, जब डिफरेंशियल्स में पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर कम करने के बाद उसका हम आगे डिफरेंशियल लिखेंगे। सो यहाँ पे dy आ गया प्लस y² dx हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लेफ़्ट साइड पे अगर ऑब्जर्व करें, लेफ़्ट साइड पे दोनों टर्म्स dx के साथ हैं, राइट पे भी एक टर्म dx के साथ अपेयर हो रही है तो मैं राइट साइड से ये dx वाली टर्म को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि सारी dx वाली टर्म्स एक तरफ हो जाएं और वहाँ से हम dx को ईजिली कॉमन ले सकें। सो ये y² dx को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, उधर जाके ये हो जाएंगे -y² dx और बाकी ये टर्म 2xy dy हमारे पास वैसे ही राइट साइड पे। अब चूंकि सभी टर्म्स में dx अवेलेबल है हमारे पास तो मैं सभी से dx कॉमन ले लेता हूँ। dx कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके 4x³ आ गए प्लस 2x आ गए और ये माइनस के y² आपके पास है वैसे ही आ गए और सभी में से हमने dx कॉमन ले लिया तो हम उसको ब्रैकेट्स के आउटसाइड लिख देते हैं। ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमारा टारगेट फिर वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। टारगेट हमारा है dy/dx। तो dx को हम बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो dx ओवर में आएगा, तो मैं बोथ साइड्स से dx को जो है वो डिवाइड कर देता हूँ।
जब यहाँ पे dx से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर आपका वैसे का वैसे ही आ जाए। ये dx यहाँ से ख़त्म हो गया और इधर dy के साथ इधर नीचे डिवाइड हो गया। अब स्टेप कर लें, डिवाइड करके मैंने डायरेक्टली इस dx को इधर dy के साथ डिवाइड कर दिया, ये dy/dx हो गया। लेकिन अब dy/dx के साथ हमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं चाहिए, हमें जस्ट dy/dx चाहिए। तो ये जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, इस एक्स्ट्रा फैक्टर को भी बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें। 2xy को डिवाइड करेंगे तो ये तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपका यहाँ पे जो फैक्टर रह गया था 4x³ + 2x - y², और ये डिवाइड हो जाएगा 2xy से। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dy/dx की। सो फर्स्ट आपका टारगेट अचीव हो गया। सेकंड टारगेट हमारा था dx/dy। तो उसके लिए तो सिंपली हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, dx ऊपर और dy नीचे। इधर भी टर्म्स को उल्टा करके लिख दीजिए इन्वर्टेड फॉर्म में, 2xy ऊपर लिख दें नोमिनेटर में और ऊपर वाला फैक्टर आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें। तो dy/dx के बाद dx/dy हम सिर्फ उसी रिजल्ट से जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, फोर्थ भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। तो फोर्थ में log x की टर्म इन्वॉल्व हो रही है, तो चलिए फोर्थ वन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी इसका फोर्थ पार्ट है क्या। इसकी अगर आप वैल्यूज देखें xy - log x = c, तो सोल्यूशन का पैटर्न हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे अगेन। हम कहेंगे कि जी बाय टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, जैसे प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में हमने देखा, हम बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल। अब इस डिफरेंशियल को फर्स्ट फैक्टर पे भी अप्लाई कर दें और सेकंड फैक्टर पे भी। और सी स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल लेते हैं तो वो हमेशा 0 आ जाता है। सो इस डिफरेंशियल का कांस्टेंट भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट टर्म को आप डिफरेंशियल दे दें, डिफरेंशियल ऑफ xy, और ये सेकंड आपका डिफरेंशियल ऑफ log x, और इसी तरह कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो हमारे पास 0 हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, दिस इज योर फर्स्ट टर्म और ये सेकंड है। फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x। log x का डिफरेंशियल आपको याद होगा, log x के लिए हम लिखते थे 1/x, तो log x को लिख दें 1/x। लेकिन जिस फंक्शन का आपने log अप्लाई किया है, डेरिवेटिव की वो प्रॉपर्टी अप्लाई की है डिफरेंशियल की, तो उसका आगे डिफरेंशियल भी, इसको 1/x लिखने के बाद आगे लिखेंगे d of x = 0। अब ये dx वाली दोनों टर्म्स में से dx कॉमन ले लेंगे, दिस इज y - 1/x। अब ये चूंकि फ्रैक्शन है तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लें। y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ऑब्वियसली, तो x और 1 का एलसीएम x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy - 1 और ये dx। अब चूंकि हमें dy/dx चाहिए तो इस dx वाले फैक्टर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, उधर जाके ये माइनस के हो जाएंगे, और सारे फैक्टर को उठा के हम राइट पे ले गए, सॉरी, और राइट पे जाके उसके साथ हमने माइनस लगा दिया। अब हमें चाहिए dy/dx, तो इस dx को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, ये दूसरी तरफ जाके इधर dy से डिवाइड हो जाएगा। dy के साथ भी हमें कोई फैक्टर नहीं चाहिए, तो x को भी राइट साइड पे ले जाएं, इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके 1/x हो जाएगा। सो dy/dx आ जाएगा -xy - 1 ओवर x, और x मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज x²। ये dy/dx है। सिमिलरली अगर मैं dx/dy चाहिए होगा तो टर्म्स को इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, जैसे प्रीवियस हमने दोनों क्वेश्चंस में जो है वो परफॉर्म किए। सो एक ही पैटर्न पे आपके सारे क्वेश्चंस हैं और बड़ा सिंपल सी टेक्निक है आपके पास। स्टार्ट कैसे करेंगे, बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेंगे, और डिफरेंशियल लेने के बाद पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, लॉग फंक्शन है, आपने उसके अकॉर्डिंगली उस फार्मूले को अप्लाई करना है, और एट द एंड dx को एक साइड पे ले जाना है और dy को एक साइड पे, और बोथ साइड्स पे dx से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास dy/dx अपीयर हो जाएगा। होप क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।